प्रिय श्रोतागणों, आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम वक्त की बात करते हैं, समय की बात करते हैं। जीवन में समय का बहुत महत्व है। वो कहते हैं कि वक्त से दिन और रात, वक्त थे कल और आज, वक्त की हर सह गुलाम, वक्त से डर कर रहो, वक्त बदलते देर नहीं लगती। वक्त को, समय को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बेकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जीवन की दौड़ में अगर समय के साथ चलोगे तो जीतोगे, नहीं तो पीछे रह जाओगे। इसलिए जीवन में समय का, वक्त का बहुत महत्व है। हम दूसरे विषय पर आ रहे हैं। आदमी को कभी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, आशावादी रहना चाहिए। तो कहते हैं आंसू ने बहा फरियाद न कर, आंसू ने बहा फरियाद न कर, वो सुबह जरूर आएगी, उस सुबह का इंतज़ार कर, वो सुबह जरूर आएगी, उस सुबह का इंतज़ार कर। जब गरीबों को न्याय मिलेगा, भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे, आतंकवाद और गुंडागर्दी खत्म होगी और गरीबों को न्याय मिलेगा, जब हर व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री मिलेंगी, वो सुबह भी जरूर आएगी, वो सुबह भी जरूर आएगी। आज अगर वक्त ठीक नहीं है तो कल ठीक वक्त भी आएगा। इसी आशा के साथ आदमी को पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, अच्छी भविष्य के बारे में ही सोचना चाहिए। अब हम बात करेंगे जीवन में, क्या वो विद्यार्थी जीवन हो, चाहे आगे का जीवन हो, याददाश्त का बड़ा महत्व है, मेमोरी। तो हाउ टू इम्प्रूव आवर मेमोरी, हम अपनी याददाश्त को बढ़ाएं कैसे, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वे विद्यार्थी हैं या कोई भी कार्य है जिंदगी में याददाश्त का, मेमोरी का। तो हाउ टू इम्प्रूव आवर मेमोरी, हमारी याद कैसे इम्प्रूव करें, इसके बारे में बात करेंगे। याद, मेमोरी को इम्प्रूव करने का साधन, सबसे पहला साधन, कोई भी कार्य करें, कोई भी चीज़ के बारे में याददाश्त आपको रखनी है तो वो कार्य एकाग्रचित्त होकर के करें, एक तरफ ध्यान रख के करें और उस विषय के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसमें इंटरेस्ट भी आपका होना चाहिए, तभी वो चीज़ें याद रहेंगी। जब कोई भी आप याद कर रहे हैं या पाठ पढ़ रहे हैं तो उस दोनों चीटिंग के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, जिससे थोड़ा आराम भी मिले और पिछली बात को हम थोड़ा एब्जॉर्व कर सके, फिर आगे की बात करें तो ठीक रहता है। अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। और मॉर्निंग टाइम सबसे अच्छा होता है याद रखने के लिए।
बाकी बातों को भूल करके आप उसी चीज़ पर विशेष ध्यान रखो जो आपने याद रखनी है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर से बता दें, आप कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे एसएस का हो, चाहे कोई पाठ है इंग्लिश का हो, उससे 3 बातें बहुत ज़रूरी है। पहली बात है कि किसी व्यक्ति का नाम वो आप जरूर याद रखें, जगह का नाम जरूर याद रखें, कोई सन है महत्वपूर्ण तो वो जरूर याद रखें। इससे क्या है कि उस विषय के बारे में आपकी कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी और वो चीज़ आपको याद रहेगी। तो कुछ बातें हमने इम्प्रूव योर मेमोरी के बारे में करी है। अब हम एक विषय पर और आएंगे कि जो भगवान करता है वो अच्छा ही करता है। इसके विषय में एक छोटी सी कहानी है। एक राजा और एक मंत्री जंगल से जा रहे थे, तो राजा के हाथ में चोट लग गई और उसको पट्टी बांधनी पड़ गई। फिर वो थोड़ी दूर आगे गए तो फिर मंत्री ने क्या जवाब दिया? राजा ने कहा भी मेरे पे चोट लगी, बोला कोई बात नहीं, जो परमात्मा करता है अच्छा ही करता है। तो राजा ने इसी जगह बुरा मनाया, बोला मेरे तो चोट लगी और तेरे को लगता है, बोला जो परमात्मा करता है अच्छा ही करता है। थोड़ी दूर वो जंगल की तरफ जा ही रहे थे, इतनी देर में कुछ लोग आए और राजा का अपहरण करके ले गए। वहाँ पर जाके एक बलि चढ़ानी थी, तो राजा की बलि देने को वो तैयार हुए। तो उसके अंगुली में पट्टी बंधी हुई थी, जहाँ पर मतलब चोट लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा वो ये बलि तो नहीं चढ़ सकती भाई, क्योंकि ये तो पहले से घायल है, तो घायल हुई बलि तो हम नहीं चढ़ा सकते। तो राजा को तो छोड़ दिया। फिर आगे जाके उस मंत्री को पकड़ लाए, बोला हाँ ये मंत्री ठीक है। जब उनको क्या पता कौन राजा था कौन मंत्री था, बोला हाँ ये व्यक्ति ठीक है। उन्होंने देखा तो वो बलि चढ़ाने को तैयार हुआ। फिर मंत्री ने राजा की तरफ देख करके कहा, देख मैंने क्या कहा था कि जो करता है परमात्मा करता है वो अच्छा ही करता है। अगर तेरे यहाँ चोट ना लगी होती तो मेरी जगह बलि तेरे को चढ़ाया जाता। तो इस प्रकार से जो करता है, जो परमात्मा करता है वो अच्छा ही करता है। इसके विषय में आपने जो कहानी सुनी होगी। तो इस प्रकार से कुछ बातें ऐसी होती हैं हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ट्राई अगेन। क्या है कि आपने राजा ब्रुस की कहानी सुनी होगी। स्कॉटलैंड के राजा ब्रुस युद्ध में हार गए और हार करके वो गुफा में चले गए, डर के मारे गुफा में चले गए। हार के मारे वो गुफा में चले गए, तो वहां पर गुफा में क्या देखते हैं? एक स्पाइडर बार बार नीचे से और ऊपर की तरफ चढ़ता है और वो बार बार गिर जाता है। मकड़ी जिसको हम कहते हैं, वो 7 बार चढ़ती है, 7 बार गिर जाती है और अपने जाले की तरफ पहुंचने में असफल रह जाती है। परंतु उससे हिम्मत नहीं आ रही। वो 8वीं बार ट्राई करके ऊपर चढ़ गई और एकदम छलांग लगा कर कोब वेब अपने जाले पर पहुंच गई। तो राजा को बड़ी नसीब मिली। राजा ने कहा मैं तो एक बार युद्ध में हार गया तो ही मैंने हिम्मत हार दी, और ये मकड़ी ने देखो बार बार प्रयत्न करने पर भी जब वो सफल नहीं हुई तो उसने प्रयत्न नहीं छोड़ा और 8वीं बार वो सफल हो गई। उसे शिक्षा लेकर के स्कॉटलैंड के राजा ब्रुस बाहर आए और दोबारा सेना की तैयारी करके दुश्मन पर अटैक किया और उसे विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार से कई बातें ऐसी होती है कि आदमी को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
इसी प्रकार से एक तुलसीदास जी और रहीम जी एक ही समय के कई कवि रहे हैं। रहीम जी जब दान करते थे तो तुलसीदास जी रहीम जी जब रहीम जी दान करते थे तो उनकी आंखें नजरें नीचे होती थी और दान में हाथ ऊपर होते थे। तो जब तुलसीदास जी को पता लगा कि रहीम जी दान भी करते हैं और अपनी नजरें भी नीची रखते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो इसके कारण में तुलसीदास जी ने रहीम जी से पूछा कि ऐसी देनी देन जो किस सीखे हो सैन, जो जो कर ऊंचे करे तो नीचे नैन। कि हे रहीम जी, आपने ऐसी करनी कहाँ से सीखी? जैसे तुम्हारे दान के लिए हाथ आगे बढ़ते हैं तुम्हारे नैन नीचे हो जाते हैं। तो रहीम जी ने जवाब दिया कि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, ताते नीचे नैन, ताते नीचे नैन। अरे देने वाला तो कोई और है और नाम मेरा होता है कि रहीम जी दान करते हैं, इसलिए मेरी नज़रें नीची होती हैं दान देने में। तो इस प्रकार से कई घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और जीवन में बहुत काम आती है। तो आज बस इतना ही, फिर कभी और बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।